दिसंबर महीने पर यदि आप इन सब्जियों को उगाते हैं तो जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। दिसंबर महीने पर आप कौन कौन सी सब्जियों को फसलों को ग्रो कर सकते हैं ताकि आपको बाज़ार भाव और अच्छा प्रॉफिट कम लागत पर आप कमाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे कि दिसंबर महीने पर आप कौन कौन सी सब्जियों को कौन कौन सी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैगन की खेती। जी हाँ दोस्तों, आप ब्रिंजल फार्मिंग दिसंबर महीने पर बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन एक सदाबहार खेती है और 12 महीने साल भर आप बैगन की खेती कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर महीने पर आप खेती करेंगे तो बाज़ार भाव आपको आने वाले 2-2.5 महीने बाद बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बैगन की जो वैरायटी हैं, सफ़ेद जो बैगन हैं वो हाईवेज की अक्षता F1 के नाम से आती है। VNR उत्कल बैगन जो कि सफ़ेद लंबे बैगन होते हैं। इसके अलावा VNR 212 F1 ब्लैक रंग के मीडियम लंबे बैगन होते हैं और कलश जनक F1 जो बैगन हैं ब्लैक बड़े रंग के साइज़ के बैगन होते हैं। इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं और 1 एकड़ में 70 से 90 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट आपको रखनी चाहिए। तो बैगन की खेती आप दिसंबर महीने पर ज़रूर करें। बात कर लेते हैं नंबर 2, गाजर की उन्नत खेती। जी हाँ, गाजर की खेती अभी दिसंबर महीने पर आप बुआई करेंगे तो आने वाले समय पर बहुत अच्छे बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेंगे। तो गाजर की खेती करके दिसंबर में बहुत ही कम समय पर अच्छी कमाई, अच्छी आमदनी आप कर सकते हैं। अब जो गाजर है इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो जो रेड गाजर है और अच्छी क्वालिटी, अच्छी साइज़ वाली जो गाजर है उसकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी रहती है। तो इसके लिए जैसे सिंजेंटा कंपनी की चैम्पियंस के नाम से आती है, चैम्पियन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। कलश सीड्स की कैरोट्स KSP 1225 F1 को आप लगा सकते हैं। क्लाउस की जवेरा को आप लगा सकते हैं, जवेरा F1 है। इन वैरायटी को आप लगाएंगे तो 65, 70, 75 दिन में तैयार हो जाती हैं और 1 एकड़ में 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो गाजर की खेती दिसंबर महीने पर आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 3, मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप दिसंबर महीने पर मध्य दिसंबर तक यदि प्लांटेशन करते हैं, आने वाले समय पर मिर्च के जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मिर्च की खेती आप दिसंबर पर ज़रूर करें। जैसे जो वैरायटी हैं, सुनिधि VNR की सुनिधि वैरायटी आती है, हाईवेज की प्राइड्स 151 आती है, माहिको कंपनी की नवतेज जो वैरायटी आती है इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 वैरायटी को लगा सकते हैं। मिर्च 1 एकड़ में आपको 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के आसपास आप मिर्च की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो दिसंबर महीने पर दोस्तों इन सब्जियों को, इन फसलों को लगाएंगे आप तो बहुत अच्छी आपको कमाई मिलने वाली है। बहुत अच्छे से फसल प्रोग्रेस करेगी क्योंकि यह जो समय काफ़ी सूटेबल रहता है इन फसलों को, इन सब्जियों को। तो इन सब्जियों की आप खेती करेंगे यदि दोस्तों आप दिसंबर महीने पर कहीं ना कहीं मेथी, धनिया, मूली, पत्ता गोभी इनको उगाएंगे तो आपको एक एवरेज ही रेट मिलने वाला है। थोड़ा सा मौसम को ध्यान में रख के थोड़ा सा आप ऑफ सीजन भी कुछ फसलों की खेती करें, भले थोड़े या फिर कम लेवल पर करें, इससे बाज़ार भाव आपको अच्छे मिलेंगे। यदि आप खेती कर रहे हैं और खेती पर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको समय, जो टाइमिंग है, सही समय पर यदि आप खेती करेंगे दोस्तों तो जो बाज़ार भाव हैं, क्योंकि जब सभी किसान भाई धनिया की बुआई कर रहे हैं, मिर्च की बुआई कर रहे हैं, मिर्च की खेती कर रहे हैं, उस समय आप भी करेंगे तो हो सकता है जो हार्वेस्टिंग का, क्योंकि 5-6 रुपये किलो मिर्च की तोड़ाई पड़ती है, हो सकता है वही ना निकले। तो इसीलिए दोस्तों सही समय, और आपको काफ़ी आगे रहना पड़ेगा, सही समय पर सही बीजों का चुनाव और सही तरीके से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे तो एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से बहुत अच्छी आप कमाई कर पाएंगे। मिर्च की आप खेती करें। इसके अलावा बात करते हैं बीन्स की उन्नत खेती। देखिए बीन्स जो फसल है, जो फ्रेंच बीन्स है, इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी बनी रहती है और दिसंबर महीने पर बीन्स की आप खेती करेंगे दोस्तों तो आपको कम लागत पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बीन्स की खेती से कमाई कर सकते हैं।
अब सैकड़ों वैरायटी हैं, ढेर सारी वैरायटी हैं, तो आप बीन्स की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो मार्केटिंग बाज़ार भाव है वो अच्छा रहता है। आप बीन्स की खेती करें तो इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे खासकर सेमिनीज़ कंपनी की फाल्गुनी के नाम से आती है, सेमिनीज़ कंपनी की मूरा लेडा के नाम से आती है, और श्री राम की हर्षा के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जो वीडियो पर आप देख रहे हैं, यह किस्म भी काफ़ी बढ़िया काम करती हैं, बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। और दिसंबर महीने का जो समय है, जलवायु है, वो बीन्स की क्रॉप के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो बीन्स की खेती करेंगे तो 60-70 दिन में बहुत अच्छी कमाई, 1.5-2 लाख रुपए आप कमाई कर सकते हैं। और बाज़ार भाव भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, 35 रुपये 40 रुपये तक का रेट देखने के लिए मिलता है। इससे ऊपर ही रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो दिसंबर महीने पर बीन्स की खेती करने पर 5 से 6 किलोग्राम एक एकड़ में आपको बीजों की ज़रूरत पड़ेगी, सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और डायरेक्ट खेत पर एक बीजों की बुआई कर देनी है। तो आप बीन्स की खेती दिसंबर महीने पर ज़रूर करें। बात कर लेते हैं दोस्तों कद्दू की उन्नत खेती, पंपकिन फार्मिंग। दिसंबर महीने पर आप कद्दू की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। जैसे US एग्री सीड्स की 1001 SW 1001 जो वैरायटी है, इसकी जो पैदावार क्षमता है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा डॉक्टर सीड्स की विराट वैरायटी को लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की EW 137 है, सकाटा की नकुल के नाम से आती है, महिको की माही 3 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो कद्दू की खेती दिसंबर महीने पर आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 6, करेला की खेती। अब जो भी बेल वर्गीय फसल हैं, चाहे करेला हो, लौकी हो, तरबूज हो, जो भी फसलों की आप खेती कर रहे हैं, खासकर बेल वर्गीय फसलों की खेती आप करेंगे तो पाला लगने, ठंड लगने की समस्या रहती है। तो इसके लिए जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार लो टनल को लगा सकते हैं। लो टनल को आप लगाएंगे तो जो बाज़ार भाव है ना, वो आपको 80-100 रुपये kg के ही रेट मिलने वाले हैं। क्यों मिलेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यदि आप लो टनल पर लगाते हैं तो फसल को प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान रखिए, दिसंबर महीने पर करेले को लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरता है, तो ऐसी कंडीशन पर पाला लग सकता है। तो इसीलिए लो टनल को आप लगाएं। करेला की खेती आप लो टनल विधि से कर सकते हैं। अब करेले की जो दोस्तों वैरायटी हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, करेले की जो वैरायटी हैं वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से अलग अलग किस्में हैं। तो बाकी आपके एरिया में जो बेस्ट किस्म हो उनका चुनाव कर सकते हैं। और करेले की जो रेट है, यदि आप दिसंबर महीने पर करेंगे तो आने वाले समय पर 60 रुपये 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन याद रखिए, सर्दियों से, पाला से आपको बचाना पड़ेगा फसल को। तो करेले की जो वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में US एग्री सीड्स की SW 810, ईस्ट वेस्ट की प्रगति 065 के नाम से आती है, VNR की आकाश वैरायटी को लगा सकते हैं, सिंजेंटा कंपनी की अस्मिता, विटर गोल्ड F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। एक एकड़ में 400 से 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और करेले की फसल पर फल मक्खी की रोकथाम के लिए, कंट्रोल के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा लौकी की आप दोस्तों खेती कर सकते हैं। अब आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो दिसंबर महीने पर कंडीशन वही है कि देखिए, सर्दियों से फसल को बचाना पड़ेगा। तो फसल को बचाने के लिए लो टनल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लौकी की आप खेती करते हैं तो दिसंबर महीने पर यदि खेती करेंगे, बुआई करेंगे, लगाएंगे तो आने वाले समय पर 60-65 दिन बाद बहुत अच्छे बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अंगेती जो किसान भाई लौकी की खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसमें बाज़ार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि इस समय में तो बहुत ही कम रेट, डाउन रेट हो जाते हैं। तो लौकी की जो वैरायटी हैं, क्योंकि जब सभी किसान भाइयों की पैदावार या फिर सभी किसान भाइयों की जो लोकल लौकी स्टार्ट हो जाती है तो फिर बाज़ार भाव कम देखने के लिए मिलते हैं। तो दिसंबर महीने पर लौकी की खेती आप कर सकते हैं। इन किस्मों को लगा सकते हैं, जैसे नोनहेम्स की अनोखी के नाम से आती है, VNR की हरुणा है, माही 8 है, सकाटा की दिशा वैरायटी को लगा सकते हैं। एक एकड़ में 500 से 800 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तो लौकी की खेती आप अंगेती दिसंबर महीने पर यदि खेती करेंगे तो इस फसल से आप 3-4 लाख रुपए एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो लौकी की खेती आप ज़रूर करें।
तरबूज की खेती, देखिए दोस्तों, तरबूज वैसे तो गर्मियों की खासकर फसल है, लेकिन आप दिसंबर महीने पर, दिसंबर या फिर जनवरी महीने पर भी लगाते हैं तो लो टनल आपको लगानी पड़ेगी। अब लो टनल आप लगाएंगे तो फसल को अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। और सर्दियों में जमाव की समस्या है तो इसके लिए नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, जमाव अच्छा हो, तो इसके लिए लो टनल आपको लगाना पड़ेगा। जब तक सर्दी है तब तक लो टनल को लगाइए और फिर निकाल कर रख सकते हैं। तो तरबूज की खेती भी लो टनल पर लगाइए और बाज़ार भाव है 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आपको जब आप दिसंबर पर तरबूज की खेती करेंगे तो आने वाले 55-60 दिन बाद जो बाज़ार भाव हैं वो हमेशा ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो जो तरबूज की वैरायटी है मैक्स के नाम से आती है, इसके अलावा NS 295 है, सिजेंटा की शुगर क्वीन के नाम से आती है, इसके अलावा किंग के नाम से आती है, सागर की क्यूब के नाम से आती है। इन किस्मों को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मटर की खेती, जी हाँ, अब दिसंबर महीने पर, क्योंकि अभी जो रेट हैं वो कम देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन दिसंबर और दिसंबर एंडिंग तक आप मटर की बुआई करेंगे या फिर लेट, थोड़ा सा लेट भी दिसंबर के बाद भी, यदि आप हरे मटर की खेती करते हैं, मटर की बुआई करते हैं दोस्तों, तो आने वाले समय पर लगभग 2 महीने बाद अभी से वो रेट आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखिए, मटर के जो बाज़ार भाव है, मटर की जो रेट हैं, या तो आपको अंगेती खेती करने पर रेट मिलते हैं या फिर लेट आप बुआई करते हैं, लेट बिजाई करते हैं, उसमें रेट मिलते हैं। तो यदि आप मटर की खेती कर रहे हैं और लेट बुआई करेंगे तो अभी जो मटर के जो बाज़ार भाव हैं वो अच्छे मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं। तो मटर की खेती भी दोस्तों आप कर सकते हैं। जब भी आप मटर की खेती करें तो जो जल्दी तैयार होने वाली अर्ली मैच्योरिटी जो वैरायटी है, जैसे AP3 है, PSM 3, खासकर AP3 मटर की आप बुआई कर सकते। 1 एकड़ में 70 से 80 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बीजों को उपचार करना है, सही समय पर सही खादों का प्रयोग करना है। तो हरे मटर की खेती करके भी आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और हाँ, दिसंबर महीने पर आप मटर की बुआई ज़रूर करें। तो इस प्रकार आप हरे मटर से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगली जो फसल है भिंडी की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीने पर आप भिंडी को ग्रो कर सकते हैं। भिंडी ओकर फार्मिंग से अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय पर लगभग 60 दिन बाद जो बाज़ार भाव है वो बहुत अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलेंगी। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जो वैरायटी हैं गोल्डन सीड्स की, एडवांटा गोल्डन सीड्स की, राधिका है, इंडो अमेरिकन की 9821 के नाम से आती है, और सिजेंटा कंपनी की OH 102 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो भिंडी की खेती, क्योंकि भिंडी के जो बाज़ार भाव हैं अब यहाँ से बढ़ने ही वाले हैं, तो अच्छी कमाई करने के लिए दिसंबर महीने पर आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीने पर आप ब्रोकली को ग्रो कर सकते हैं, ब्रोकली को लगा सकते हैं। ब्रोकली भी काफ़ी कम समय पर काफ़ी अच्छी कमाई आपको दे सकती है, क्योंकि सर्दियों के समय पर और ख़ासकर जो दिसंबर का जो समय है, मौसम है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट सूट करता है ब्रोकली क्रॉप के लिए। तो ब्रोकली सर्दियों में काफ़ी महंगी सब्जियों में से एक है और काफ़ी बढ़िया डिमांड भी रहती है। तो देखिए, आपको जो रेट है वो 25 रुपये 30 रुपये प्रति किलोग्राम का ब्रोकली से रेट मिलने वाला है। तो ब्रोकली की खेती आप कर सकते हैं। जो वैरायटी है, जो अच्छी किस्में हैं, सिंजेंटा कंपनी की मोनोपोली के नाम से आती है, क्लाउस की फैंटेसी के नाम से आती है, सकाटा की साकी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 100 से 110 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ब्रोकली की खेती से 1 एकड़ में 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, फूल गोभी की आप खेती दिसंबर महीने पर लगा सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा एवरेज रेट मिले, लेकिन फिर भी आप यदि फूल गोभी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं और फूल गोभी से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बाज़ार भाव एवरेज मिले, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर फूल गोभी की आवकें, लोकल फूल गोभी काफ़ी बड़ी मात्रा पर मार्केट पर आने लगती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे
एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS85 है, वेलकम की रुस्तम है, सिजेंटा कंपनी की लकी वैरायटी को लगा सकते हैं और 1 एकड़ में 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लागत है 25,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी और जो मुनाफा है वो 3 लाख रुपये के आसपास आप फूल गोभी कॉलीफ्लावर से कमाई कर सकते हैं। लेकिन जो फूल गोभी है सर्दियों के समय या तो आपको अंगेती रेट मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा आप लेट सोइंग करेंगे या फिर लेट बुआई करेंगे, लेट रोपण करेंगे या फिर ऑफ सीजन फूल गोभी से रेट मिलेगा। तो देखिए सीजन पर जब लोकल फूल गोभी स्टार्ट हो जाती है तो फिर उस समय बहुत अच्छे या फिर बढ़िया हमको रेट देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं। तो आप देख सकते हैं चाहें तो फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, जो टमाटर है यदि आप दिसंबर महीने पर टमाटर की खेती करेंगे तो टोमेटो फार्मिंग से बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। टमाटर की आप खेती कर रहे हैं तो आने वाले समय पर 55, 60, 65 दिन बाद बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे। तो सर्दियों से पाला से आपको टमाटर की फसल को बचाने के लिए यदि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लो टनल को लगाना पड़ सकता है। अभिलाष वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सेवेनिस कंपनी की, सिजेंटा कंपनी की साहो है, 1508 है, 2853 है। इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिसंबर महीने पर यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो टमाटर की खेती आप ज़रूर करें दिसंबर महीने पर। बात कर लेते हैं बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं और लगभग 1-1.5 महीने बाद जो बाज़ार भाव हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं। तो बरबट्टी की खेती आप कर सकते हैं। बरबट्टी से आने वाले समय पर अभी भले औसत या फिर एवरेज आपको रेट देखने के लिए मिलें, लेकिन आने वाले लगभग 60 दिन बाद जो रेट हैं वो आसमान ऊंचाई छूने वाले हैं रेट। तो इसके लिए अभी दिसंबर महीने पर आप बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। बरबट्टी की आप खेती कर रहे हैं तो अंकुर की गोमती वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की यार्ड लॉन्ग बीन्स को लगा सकते हैं, VNR की काशी कंचन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो बरबट्टी की खेती करना भी बेस्ट चॉइस मानी जाएगी यदि आप दिसंबर महीने पर खेती करेंगे। लेकिन मेथी, धनिया, मूली, पत्ता गोभी से हो सकता थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें या फिर थोड़ी बहुत जगह पर ही खेती करें, क्योंकि हो सकता है रेट अच्छे मिल जाए लेकिन उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि लोकल बहुत ज़्यादा धनिया मेथी स्टार्ट है और इसमें रेट उतने अच्छे सर्दियों पर नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए जो रेट हैं या तो आपको अंगेती धनिया और मेथी खेती करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा लेट, और हो सकता है रेट अच्छे मिल भी जाएं लेकिन मिलने के जो आसार हैं वो बहुत कम हैं धनिया, मेथी, मूली, पत्ता गोभी से। जो भी आप सब्ज़ी या फिर जो भी वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें। और हमने इस वीडियो के माध्यम से जो फसलों के नाम बता रहा है, सब्जियों के बारे में बता रहे हैं, उनकी स्टडी करके यदि आप दिसंबर महीने पर खेती करेंगे तो फिर रेट अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी फसल को लगा लिया, उसकी मार्केटिंग डिमांड देखिए, उस हिसाब से खेती करिए। खीरा की खेती, अब खीरा की खेती सर्दियों के दिनों पर कौन सी वैरायटी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे सकती है सर्दियों पर, विंटर सीजन पर, तो हाईवेज की चित्रा के नाम से आती है, VNR की क्रस है, सायरा 934 वैरायटी को लगा सकते हैं, VNR की सना के नाम से आती है, और विंटर एक्सप्रेस ईस्ट वेस्ट कंपनी की विंटर एक्सप्रेस को आप लगा सकते हैं। 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़ने वाली है। खीरा की खेती यदि आप सर्दियों के दिनों पर कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि लो टनल को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाला ना लगे, ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है या फिर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इस फसल पर नेगेटिव भी रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए पॉली हाउस पर खेती करना बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा या फिर लो टनल को आप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से खेती करें। जब तक पौधा छोटा रहेगा दिसंबर महीने पर, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक ही ठंड रहती है ज़्यादा, तो इस हिसाब से जनवरी या फिर मध्य फरवरी तक आपको जो फसल है उसको बचाना मेन काम रहने वाला है। तो इसके लिए इस बीच में आप लो टनल को लगा करके फसल को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। खीरा की खेती आप दिसंबर महीने पर करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शिमला मिर्च की उन्नत खेती, कैप्सिकम फार्मिंग। जी हाँ, दिसंबर महीने पर आप कैप्सिकम की खेती करेंगे तो आने वाले समय पर गर्मियों पर बहुत, क्योंकि लंबे समय तक चलती फसल, तो बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं कैप्सिकम की क्रॉप से। अब कैप्सिकम की आप खेती कर रहे हैं
तो जो बाज़ार भाव हैं वो 40 रुपये से लेके 60 रुपये 80 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट देखने के लिए मिलेंगे जैसे जैसे गर्मियाँ पास आती जाएंगी। तो शिमला की जो वैरायटी है क्लाब्स की आशा, सिजेंटा कंपनी की इंदिरा, इंडस सीड्स की 1201 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप कैप्सिकम की खेती दिसंबर महीने पर करेंगे तो प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिगेशन और स्प्रिंग शेड्यूल प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से फसल पर बहुत अच्छी आमदनी और बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने दिसंबर महीने पर उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बात करी, जो लगभग 12 से 15 सब्जियों के बारे में बात करी, लेकिन खासकर जैसे बैगन है, गाजर है, मिर्च है, बीन्स है, कद्दू है, इन फसलों की खेती और भिंडी है, बरबटी है, इन फसलों की खेती बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपके एरिया पर यदि आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं, आपकी लोकल मंडी पर जहां पर भी आप मार्केटिंग करते हैं वहां पर क्या डिमांड है उस हिसाब से ब्रोकली की खेती करें। यदि ब्रोकली खेती नए नए पर कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जगह पर 1 बीघे पर ही खेती करके ट्रायल के रूप में डेमो खेती करके देखिए, और यदि ब्रोकली की डिमांड अच्छी रहती है तो फिर आने वाले समय पर ज़रूर आप ब्रोकली की खेती बड़े लेवल पर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी सब्जियों का भी समावेश हमने किया था जिन पर रेट या तो हो सकता है एवरेज मिले या फिर थोड़ा कम ही रेट देखने के लिए मिले, जैसे खासकर दोस्तों फूल गोभी है या फिर हमारी ब्रोकली है, मटर है या फिर हमारी खासकर गाजर की फसल है। इन पर हो सकता है औसत से कम या फिर एवरेज रेट ही देखने के लिए मिले, लेकिन बैगन की खेती, कद्दू खेती, बीन्स की खेती, तरबूज की खेती, भिंडी, इन फसलों से अच्छी कमाई दिसंबर महीने पर की जा सकती है। तो दिसंबर महीने पर इन फसलों की खेती करेंगे तो बहुत अच्छे आपको बाज़ार भाव रेट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।